स्टॉक मार्केट में तीन तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले होते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर, जो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिल सके, चाहे वो कंपनी आज महंगाई क्यों ना मिल रहा हो। दूसरे होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर, जो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो अंडर वैल्यूड प्राइस पर मिल रहा है, जिसको वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं, जो वॉरेन बफेट करते हैं। और तीसरे होते हैं डिविडेंड इन्वेस्टर, जो सिर्फ ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज हो, जहां से उनको रेगुलर इनकम आता रहे। लेकिन आज हम बात करेंगे ग्रोथ इन्वेस्टिंग वर्सेस वैल्यू इन्वेस्टिंग पर, जिसमें एक तरफ है ग्रोथ स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है, और दूसरी तरफ है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जो बहुत सस्ता मिल रहा है। लेकिन दोनों में कौन सा सही है और कैसे पता करें कौन सा ग्रोथ स्टॉक्स है, कौन सा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है, दोनों क्या होता है, दोनों में क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ समझेंगे। इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब होता है ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रो कर सकता है, चाहे वो कंपनी आज हमें महंगाई क्यों ना मिल रहा हो। जैसे एग्जांपल के लिए ट्रेंट लिमिटेड स्टॉक्स, ट्रेंट लिमिटेड स्टॉक्स, ट्रेंट लिमिटेड स्टॉक्स जो टाटा ग्रुप की एक रिटेल कंपनी है। इसमें जूडियो जैसे ब्रांड आते हैं, इसमें जूडियो जैसे ब्रांड्स आते हैं। अब आपको पता है जूडियो ग्रो कर रहा है क्योंकि हर जगह जूडियो के आउटलेट्स खुल रहे हैं, लोग यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। तो जब जूडियो अभी ग्रो कर रहा है तो ये कंपनी फ्यूचर में तो और ग्रो करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ग्रोथ स्टॉक्स का। लेकिन ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप कंपनी के बिजनेस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब अगर हम इसका फाइनेंशियल देखें तो इस कंपनी का पी जो है वो इसके इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, इसके इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। इस कंपनी का जो पी है वो है 108, लेकिन इस इंडस्ट्री का पी जो है वो है 41। अब इस पी का मतलब है लोग 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 108 रुपया दे रहे हैं। अब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लोगों को पता है कंपनी ग्रो कर रहा है और फ्यूचर में और ग्रो करेगा, इसलिए लोग ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। तो ग्रोथ स्टॉक के लिए लोग ज़्यादा पैसा देते हैं। अब आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से कि ग्रोथ स्टॉक उन कंपनीज के होते हैं जिनके पास पोटेंशियल होता है पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म करने का। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग, इसका मतलब होता है ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना जो अभी अंडर वैल्यू प्राइस पर मिल रहा है, मतलब ऐसे स्टॉक्स जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर मिले, यानी स्टॉक सस्ता मिल रहा है लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और वैल्यू इन्वेस्टर का तो फोकस ही होता है सस्ता चीज़ खरीदने पर। जैसे विप्रो एक बहुत ही बड़ी IT कंपनी है विप्रो, और इसका प्राइस अभी लगभग 243 रुपया चल रहा है। लेकिन इसका पी जो है विप्रो स्टॉक्स का वो इसके इंडस्ट्री पी से कम है, इंडस्ट्री पी से कम है। यानी स्टॉक्स का पीई जो है वो 18.7 है और इस इंडस्ट्री का पीई जो है वो लगभग 27 है। मतलब ये स्टॉक्स सस्ता मिल रहा है लेकिन ये स्टॉक्स अभी ओवर वैल्यूड है। मतलब स्टॉक का जो प्राइस है वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं है, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए क्या होता है, स्टॉक का प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है। तो वैल्यू स्टॉक्स उसके असली कीमत से कम पर मिलता है। जैसे किसी स्टॉक का प्राइस 300 रुपया है, जैसे किसी स्टॉक का प्राइस 300 रुपया है लेकिन हमें 200 रुपये में मिल रहा है, तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ग्रोथ स्टॉक्स और वैल्यू स्टॉक्स के फायदे और नुकसान हैं। सबसे पहला, ग्रोथ स्टॉक्स हमें ओवर वैल्यूड प्राइस पर मिलता है, मार्केट से ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन ग्रोथ स्टॉक्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है दूसरे स्टॉक से, जिसकी वजह से इसमें हाई रिटर्न्स मिलता है। लेकिन वैल्यूड स्टॉक्स हमें अंडर वैल्यूड प्राइस पर मिलता है, मार्केट से कम प्राइस पर मिलता है, जिसकी वजह से करेक्शन के टाइम पर इसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा, ग्रोथ स्टॉक्स में पी रेशियो ज़्यादा होता है, इसमें पी रेशियो ज़्यादा होता है, और वैल्यू स्टॉक्स में पी रेशियो कम होता है। तीसरा, ग्रोथ स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा होता है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है, स्टॉक का प्राइस अचानक ही गिर सकता है। लेकिन वैल्यू स्टॉक्स में रिस्क कम होता है, इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी कम होता है, और अगर करेक्शन आ जाए तो वैल्यू स्टॉक्स को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना ग्रोथ स्टॉक्स को पड़ता है। और अगर रिटर्न्स की बात करें तो ग्रोथ स्टॉक्स में रिटर्न्स ज़्यादा मिलता है, इसमें रिटर्न्स ज़्यादा मिलता है लॉन्ग टर्म में, और वैल्यू स्टॉक्स में रिटर्न स्टेबल मिलता है, रिटर्न्स स्टेबल्स मिलता है, स्टेबल रिटर्न्स मिलता है वैल्यू स्टॉक्स में। और लास्ट, चौथा,
ग्रोथ स्टॉक्स में या तो डिविडेंड नहीं मिलता है या तो बहुत कम मिलता है, क्योंकि इसमें कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा इन्वेस्टर्स को देने के बजाय कंपनी में री इन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से इसमें रिटर्न्स में और ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है। और वैल्यू स्टॉक्स में हाई डिविडेंड मिलता है, इसमें हाई डिविडेंड मिलता है। और जो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं वो वैल्यू स्टॉक्स के ही होती हैं। तो वैल्यू स्टॉक्स में डिविडेंड मिलता है, इसमें रेगुलर डिविडेंड इनकम आता रहता है। तो इतने सारे फ़ायदे और नुकसान हैं ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स के। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रोथ स्टॉक्स है कौन सा वैल्यू स्टॉक्स है? तो अगर आप इतना समझ गए हैं कि ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप खुद स्टॉक्स फाइंड कर लेंगे। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए पहले आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, जो आपको स्क्रीनर बता देता है कि स्टॉक का करेंट प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पर ट्रेड हो रहा है या कम पर ट्रेड हो रहा है। और इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। पहला डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, दूसरा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और तीसरा ग्रोथ मॉडल। और ग्रोथ स्टॉक के लिए पहले आपको बिजनेस देखना चाहिए, बिजनेस समझना चाहिए, कौन सा बिजनेस ग्रो कर रहा है, कौन ट्रेंड में चल रहा है। और बिजनेस समझने के बाद ही आपको फाइनेंशियल देखना चाहिए, उसका पीयर कंपैरिजन करना चाहिए, रेशियो देखना चाहिए और बाकी सारी चीज़ तो आप समझ गए हैं। अब ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स में कौन सा हमारे लिए सही है ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सबका रिस्क प्रोफाइल अलग है, सबका टाइम होराइजन अलग है, सबका गोल अलग है। लेकिन आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है। आपको अपने आप से सवाल करना है, क्या मुझे रेगुलर इनकम चाहिए, क्या मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, मेरा गोल क्या है। ये सब करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो दोनों ही सही है, चाहे वो वैल्यू स्टॉक्स हो या ग्रोथ स्टॉक्स हो। और मेरे हिसाब से तो दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए, जिससे रिस्क भी बैलेंस हो और डाइवर्सिफिकेशन भी हो। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे वैल्यू और ग्रोथ स्टॉक्स क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसका एनालिसिस करना चाहिए, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। और फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाले ऐसे ही वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।